और बच्चों क्या हाल है? मस्त एकदम पढ़ रहे हो अच्छे से? चलो भाई बहुत बढ़िया, है ना। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। ठीक है, क्या था इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? एक्स टेन थीटा। क्या था? पहले हम लोग पढ़ क्या रहे थे? काइनेमेटिक्स 2 ना, काइनेमेटिक्स 2 पढ़ रहे थे, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। तो हम लोग पढ़े इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या था भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस क्या था बोलो? जी एक्स स्क्वायर बाय 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। यही था, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक, इसको एक और फॉर्म में लिखे थे। किसके फॉर्म में? रेंज के फॉर्म में। तो वो इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, ये था। और हमने बहुत क्या कहते हैं रिलेशन देखे थे ना, रेंज के साथ रिलेशन क्या होता है टाइम पीरियड का, ये सारा चीज हम लोगों ने देखा था। और एक चीज और देखा था कि अगर हम किसी भी बॉडी को 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। हाँ या ना? सिंपल है ना, कोई खास बात तो इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आ गया हमको, है ना। अच्छा, एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। उसमें तुम ये बताना कि ये ग्राफ सही है या नहीं है। ठीक है, रेंज का ग्राफ है, जैसे देखो ऐसे। ठीक, देखो, पहला एंगल है मान लेते हैं 20 डिग्री, दूसरा एंगल मान लो 30 डिग्री, नेक्स्ट मान लो 45 डिग्री, नेक्स्ट मान लो 60 डिग्री, और उसका मान लो कुछ भी मान लो 75 मान लेते हैं। ठीक, क्या ये ग्राफ रेंज के लिए सही है या नहीं है? क्या ये ग्राफ रेंज के लिए सही है या नहीं है? ठीक, अच्छा भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है रेंज के लिए? हमने क्या सीखा है रेंज के लिए कि रेंज मैक्सिमम कब होता है? रेंज मैक्सिमम तब होता है जब थीटा 45 हो, जब थीटा 45 हो। तो ये वाली जो लाइन है वो मैक्सिमम रेंज को शो कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है? मैक्सिमम रेंज को शो कर रहा है। ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो क्या ये 45 एंगल पे फेंका है? अरे हाँ, ये तो 45 डिग्री पे फेंका गया है। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई, ये तो हमें पता चल गया कि सबसे मैक्सिमम वाला रेंज है वो सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 45 पे हम मैक्सिमम फेंक सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर उससे कम एंगल पे फेंके तो, जैसे मान लो कि हमने 30 पे फेंका, इसका मतलब ये हुआ कि 45 से कम होगा। हाँ या ना? 45 से कम होगा। तो कि देखो ये 30 पे फेंका गया इसे, ठीक। क्या इसकी रेंज 45 से कम है? हाँ है, इसकी रेंज भी 45 से कम है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखो 20 में भी और कम होना चाहिए, है ना। सिंपल सोचो ना, ऐसे फेंको, टुपुक टुपुक टुपुक, एंगल बढ़ाते जाओ तो क्या होगा? एंगल बढ़ाते जाओगे तो रेंज भी बढ़ता जाएगा, तब तक बढ़ेगा जब तक 45 नहीं हो जाता, और 45 हो गया तो फिर क्या होगा? वो फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही घट रहा है, 60 पे भी घटा, 70 पे भी घटा। 60 पे ये वाली है ना, 60 पे फिर घट गया रेंज, और 75 पे फिर घट गया। ठीक, इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो बिल्कुल सही है। ये जो ग्राफ है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है।
अच्छा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं अब तुमसे पूछूं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट, ठीक है, क्या तुम अब निकाल पाओगे? क्या तुम अब निकाल पाओगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज, रेंज तो मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज नहीं, रेंज एंड टाइम पीरियड, ठीक है। अरे यार क्या क्या बोल रहा हूं मैं, क्या है द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम पीरियड? ये बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। पहला थोड़ा सा जबान फिसल गई थी, ठीक। अब ये सही है, क्या है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम पीरियड, ठीक है। कोई खास बात इस पे नहीं है, आओ अब निकालते हैं, ठीक है। हम ये जानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई जी, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा भैया 2u साइन थीटा बाई जी होता है, और h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, ठीक। अच्छा जी, ये होता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है, ये होता है। तो अब क्या करें? हमें किसी भी का कुछ भी करके क्या लाना पड़ेगा? साइन स्क्वायर लाना पड़ेगा, यू स्क्वायर लाना पड़ेगा, तभी तो हम एच लिख सकते हैं, अदरवाइज लिख ही तो नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे, देखो, इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं, जैसे टी स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दी, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर होगा क्या? सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अच्छा भाई ठीक है, इतना तो पता चल गया, ठीक है, कि ये 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर जी जी स्क्वायर हो गया, ठीक। अच्छा, क्या अब हम ये कह सकते हैं कि h का कुछ कुछ पार्ट हमको मिल गया, हाँ या ना? कुछ कुछ पार्ट हमको मिल गया, तो क्या मिल गया देखो, पहले तो 4 नहीं है तो 4 को साइड कर दिए, जी स्क्वायर नहीं है, जी है तो एक जी बाहर कर दिए, ठीक। अब हमारे पास क्या बच गया यहां पे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, इतना बच गया। क्या हाइट निकल गई? नहीं, अभी भी नहीं निकला है, क्यों? क्योंकि यहां तो 2 है, यहां तो 2 है, तो इस 2 को भी लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे? इस 2 को भी लाना पड़ेगा, तो कैसे लाएंगे? यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, आ गया। लेकिन क्या ये मैथमेटिक्स अलाउ करता है? नहीं, तो क्या करेंगे? ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दो ना, अब देखो 2 2 कैंसिल, खत्म। बात समझ में आ रही है? सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। इतना हो गया भाई, अच्छा जी, इतना हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 8/g इंटू, क्या इसकी जगह पे h लिखा जा सकता है? h, इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है? h, ठीक। अच्छा, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहां से आ जाता है रूट अंडर 8h बाय जी, रूट अंडर 8h बाय जी। अरे तरीके, ये तो खतरनाक फॉर्मूला निकल गया है ना, बहुत मस्त फॉर्मूला निकल गया। सोचो, अब तुम्हें सिर्फ हाइट पता हो, मैक्सिमम हाइट पता हो, तो क्या तुम उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो? सिंपल ऐसे, सिंपल ऐसे, जैसे मान लो बोल दिया भाई कुछ भी दिया हुआ है, तो तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो ना ये, हाँ या ना? सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है, ये हो गई। अब ये मैंने क्यों बताया, अब इसका देखो इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये समझ में आ गया, ठीक है। देखो, इसका इंपॉर्टेंस देखो क्या है, इसका इंपॉर्टेंस देखो क्या है। इसका इंपॉर्टेंस है, जैसे मान लो, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस है क्या कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है,
ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक, अच्छा भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब पूछा गया ये पॉइंट ए है और इसके जस्ट यहां पे पॉइंट बी, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है। ठीक, दोनों की हाइट सेम है, इसकी भी एच है तो इसकी भी एच, ऑब्वियस सी बात होगी ना, एक की एच दो हाइट हमको हर जगह मिलेगा मिलेगा। ठीक, अच्छा, तो तुमसे पूछा गया कि यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक हाइट आने में टाइम कितना लगा, सिंपल यही तुमसे पूछा गया। ठीक, अब देखो, ये तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा h, और ये वाली हाइट हो गई तुम्हारी h, स्मॉल h। ठीक, ये वाली हाइट होगी h और ये वाली क्या हो गई, स्मॉल h। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, इतना हमें पता है। ठीक, अब तुमसे ये पूछा गया कि ए से बी तक जाने में टाइम निकालो क्या होगा, टाइम निकालो क्या होगा। अब देखो इसमें क्या होगा। ठीक, अब हम ऐसे नॉर्मल तरीके से निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी कि भाई पहले यहां से निकालो, यहां से फिर इसका निकालो, फिर क्या करो कि इन दोनों में माइनस करो, तब कुछ आंसर आ सकता है, लेकिन वो काफी लेंदी होगा। अब सोचो, अगर मैं एक ऐसा प्रोजेक्टाइल बना लूं ऐसे, जो ए से स्टार्ट होकर के बी पे खत्म हो जाए, जो ए पे स्टार्ट होकर के बी पे खत्म हो जाए, मतलब ऐसा, ये ए और ये पॉइंट बी है, मतलब इसको यहां से उठा करके मैंने यहां पे रखा है। सिंपल, आ रहा है बात समझ में ना, कि नहीं आ रहा है। देखो, हम क्या करो, यहां पे ऐसे हम बना सकते हैं ना, एक्सिस ऐसे बन जाएगा क्या ये एक्सिस, तो क्या ये भी एक प्रोजेक्टाइल ही तो है, प्रोजेक्टाइल का एक पार्ट ही उठा के तो रखे, हाँ या ना, ये भी तो प्रोजेक्टाइल है, सिंपल, हाँ या ना। सोचो, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम पीरियड होगा हमारा, क्या वही ये टी है, वही ये टी है। ठीक, अच्छा जी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक, अब देखो इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, ये मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, ये वाला हाइट, क्या निकाल रहे हैं, ये वाला हाइट। ठीक, अब ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट होगी, सोचो ये h है, ये स्मॉल h है, ये कैपिटल H है और स्मॉल h है, तो क्या कैपिटल H में स्मॉल h अगर हम माइनस कर दें, तो क्या ये वाली हाइट आ जाएगी, h माइनस h, आ जाएगी कि नहीं आएगी, बोलो पहले, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अब देखो, अरे भैया ये तो आ गया h माइनस h। अब हमने क्या सीखा है कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू होता है रूट अंडर 8h बाय जी, यही होता है ना, रूट अंडर 8h बाय जी। अरे तरीके, क्या हम यही वाला फॉर्मूला यहां यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, यही वाला फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो टाइम आएगा, हमारा जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 8 बाय जी अब देखो कितनी आसानी से ये वाला फॉर्मूला निकल गया ना, कितनी आसानी से ये वाला फॉर्मूला निकल गया। मतलब अगर तुम्हें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टाइम निकालना हो तो तुम निकाल सकते हो, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टाइम निकालना हो तो निकाल सकते हो, सिंपल, कोई खास बात नहीं है, सिर्फ हाइट पता होनी चाहिए दोनों पॉइंट की, और वो पता होता है। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ गया, बात समझ में आ रही है, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया। अब एक सवाल लेता है, ठीक है, एक सवाल लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, देखो, मिटा दूं इसे, हाँ मिटाता हूं। तुम लोग का टेस्ट लूंगा एक दिन में, ठीक है ना, देखूं क्या क्या पढ़े हो क्या क्या नहीं, ठीक है, एक दिन टेस्ट लूंगा। ठीक, कब मैं डेट बता दूंगा, आज ही बता दूंगा, तो एक टेस्ट होगा, ठीक है, सिंपल सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, मतलब मैंने जो भी पढ़ाया है उन सारी चीजों का जस्ट एक रिव्यू होगा। ठीक है, टेस्ट के टेस्ट से हम क्या देखेंगे, तुमने क्या सीखा नहीं सीखा, कितना सीखा, कितना आता है, कितना नोट्स प्रिपेयर है, ये सारे चीज हम देखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो अभी मेरा सवाल ऐसा है कि ठीक है, ऐसा कोई एक सरफेस है, ठीक,
ये इसका यहां पे कुछ एक टारगेट है, ठीक है, यहां पे कुछ एक टारगेट है, ठीक। इससे 30 मीटर के डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, 30 मीटर के डिस्टेंस पे एक गन है। गन बनाने मेरे को आता नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं बनाता हूं, कोशिश करता हूं, ठीक है। एक गन है ऐसे, ठीक है, ऐसे एक गन है, ठीक। अच्छा, ये गन है। अब इससे जो गोली की स्पीड है, ठीक है, इसकी गोली की स्पीड दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड। कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड गोली की स्पीड दी हुई, ठीक। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर हम जस्ट हॉरिजॉन्टल में ऐसे क्या करें मतलब टारगेट करें, ठीक है। जैसे मान लो कि यहां पे ये टारगेट है, पॉइंट पॉइंट टारगेट है, क्या है, पॉइंट टारगेट है, ठीक है। अब इसको हमने वो आगे टारगेट रखा हुआ है, हमने उसी के सीधा में क्या किया है, गोली मारना शुरू, गोली हमें चलाना है ऐसे, ठीक। तो मेरा सवाल है कि क्या ये इस टारगेट को हिट करेगा। पॉइंट टारगेट है, कैसा टारगेट है, पॉइंट टारगेट है, ठीक है। वो अर्जुन वाली जो अर्जुन के आंख वाली कहानी ना, वैसा कुछ है, ठीक है, मतलब एकदम आंख पे निशाना लगाना, ठीक है। तो टारगेट हमारा ये पॉइंट टारगेट है, ठीक। क्या इससे ये हिट करेगा या नहीं करेगा, सोच के बताओ, हिट करेगा या नहीं करेगा, बताओ जल्दी से, 1 मिनट सोचो, हिट करेगा या नहीं करेगा। कर पाएगा हिट। देखो होगा क्या कि जैसे ये गोली बाहर निकलेगी, ठीक है ना, यहां से जैसे ही गोली बाहर निकलेगी, क्या ये क्या ये मूव करेगा अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अंडर ग्रेविटी ये गोली मूव करना स्टार्ट करेगी। मतलब होगा क्या कि एक तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसका ग्रेविटी का भी इफेक्ट होगा, ठीक, ग्रेविटी का भी इफेक्ट होगा। इसका मतलब पहले क्या होगा, वो कुछ ऐसा आएगा, है ना, वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, इस टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। टाइम कितना लगा, सोचो, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। अगर सिंपल इसी डायरेक्शन में है इनिशियल वेलोसिटी, तो कितना टाइम लगेगा। इसका टाइम लग गया, मान लो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 100 है और डिस्टेंस है 30, तो कितना लगेगा, 0.3 सेकेंड लगेगा, ठीक है। कितना लगा, 0.3 सेकेंड लगा, ठीक। अच्छा भाई, अब सोचो, क्या 0.3 सेकेंड तक ये नीचे भी तो आएगा, 0.3 सेकेंड में ये कुछ नीचे भी तो आएगा। तो कितना नीचे आएगा 0.3 सेकेंड में, ये चीज देखना है हमें, कितना नीचे आएगा 0.3 सेकेंड में। तो निकाल सकते हैं ना अब, कितना, s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू तो इसके लिए 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, यू वाई और ऐसा। तो वर्टिकल में इसका वेलोसिटी कितना था, 0। वर्टिकल में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, सिंपल। तो ये 0 हो गया, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर। यानी कुछ तो नीचे आएगा, जितना भी आया इतना कुछ तो नीचे आएगा ये, ठीक। इसका मतलब ये टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा, ठीक है, टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा, ठीक। बट हमें निशाना तो टारगेट पे ही लगाना है, हमें बस टारगेट को ही हिट करना है। तब क्या करेंगे, तब हम कुछ ऐसा कर लें कि ये जितना भी हाइट नीचे आया, जितना भी हाइट नीचे आया, अगर हम एम उतने ऊपर में कर लें तो, मतलब कहने का मतलब है, देखो इसको कैलकुलेट करो, कितना होगा, कितना होगा ये देखो, ये हो जाएगा 5 इंटू 0.3 इंटू 0.3, ठीक। 0.3 इंटू 0.3 कितना हो गया, 0.09,
ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 0.45। 0.45 मीटर ये क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक, अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम टारगेट ही ऊपर कर लें, मतलब देखो कि हम जो निशाना लगा रहे हैं, ठीक है, इसको किसी सर्टेन एंगल पे लगाते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो थीटा एंगल पे लगाते हैं। ठीक, थीटा एंगल पे लगाते हैं। ठीक, तो तब ये होगा क्या, अगर देखो अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या जाकर के यहां पे हिट करता, सिंपल, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो, लेकिन ग्रेविटी है, तब क्या होगा, इसका जो मोशन होगा कुछ ऐसा होगा, प्रोजेक्टाइल में होगा। ठीक, इसका जो मोशन होगा क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब हमारा पहला सवाल है, अब हमारा पहला सवाल है कि ये थीटा निकालो। ठीक है, कितने एंगल पे हम इस गन को रखेंगे ताकि ये टारगेट को हिट कर पाए, कितने एंगल पे हम रखेंगे ताकि ये टारगेट को हिट कर पाए। ठीक है, एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, देखो क्या हमको रेंज पता है, क्या हमें रेंज पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो थीटा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखो कैसे, बहुत ध्यान से देखो, रेंज पता है, रेंज क्या है 30 मीटर, रेंज कितना है 30 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है रेंज का, होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g इज इक्वल्स टू 30 मीटर। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 100 इंटू 100, जी की वैल्यू 10, और ये हो गई तुम्हारी साइन 2 थीटा, कितनी, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 30, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 30, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। एक जीरो इसने काटा, एक जीरो इसने काटा। ठीक, बचा अब हमारे पास कितना, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0.03, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, 100 से डिवाइड कर दो, 3 को 100 से डिवाइड कर दो तो इतना आ गया। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 2 थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है, 2 थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, अच्छा देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे 2 थीटा की वैल्यू, है ना, निकाल पाओगे क्या 2 थीटा की वैल्यू, देखो तो, देखो ऐसे कंडीशन में कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है, ऐसे कंडीशन में कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि 0.03 की वैल्यू साइन थीटा में कितनी होगी। ठीक, बट हमें ये तो पता है कि भाई ये बहुत छोटा वैल्यू है, ये बहुत छोटा वैल्यू है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू भी जो होगी वो बहुत छोटी होगी। तो क्या करते हैं ऐसे केस के लिए, ठीक है, फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा, ठीक है, साइन थीटा जो होता है ना वो नियरली इक्वल्स टू टेन थीटा होता है, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू टेन थीटा। इसको तुम चाहो तो ऐसे देख सकते हो, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, जैसे देखो ऐसे, है ना, ऐसे। ठीक, ये वाला एंगल थीटा है जो बहुत छोटा है। ठीक, ये बी है, ये एच है और ये पी है, तो साइन थीटा क्या होता है बोलो, साइन थीटा होता है पी बाई एच, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी बाई बी, पी बाई बी। अब सोचो अगर थीटा बहुत छोटा है तो b इज नियरली इक्वल्स टू एच होगा क्या, b इज नियरली इक्वल्स टू एच होगा क्या, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, होगा, b इज नियरली इक्वल्स टू एच होगा। तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू टेन थीटा, लिखा जा सकता है ऐसा, साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है भाई, साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू टेन थीटा हो गया, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब ऐसे केस में क्या होता है कि इसको हम डायरेक्ट थीटा भी लिख सकते हैं।
ठीक है, डायरेक्ट थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब अगर थीटा छोटा हो तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू टेन थीटा और टेन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, मैथमेटिक्स की चीज है ये। ठीक है ना, चलो भाई इतना तो समझ में आया। अब इसका मतलब साइन टू थीटा को टू थीटा लिख सकते हैं क्या, फॉर स्मॉल थीटा। टू थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 0.03, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0.03/2, 0.03/2, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 100, ठीक है, इसको क्या होगा 1.5 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.015, 0.015, सिंपल। तो ये आ गई हमारी थीटा की वैल्यू, किसमें, ये आता है रेडियन में। ये किसमें आ गई, रेडियन में। मतलब अगर हम इतने रेडियन एंगल में एंगल ऊपर रखें, ठीक है, नोजल को ऊपर रखें, तो हम इस टारगेट को हिट कर सकते हैं। हम इस टारगेट को क्या कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है ना, चलो भाई इतना तो समझ में आ गया। मिटा दूं इसे, चलो मिटा देता हूं। देखो ये सब क्या है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड कि भाई ये रेंज निकालो, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट निकालो, ठीक, ये सारी चीज तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसमें हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें जैसे मैथमेटिक्स भी आती हैं, वो तुम्हें थोड़ा सा टफ जा सकता है, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे छोटे सवाल, बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। सोचो, सिंपल सी बात है ना, जैसे मान लो तुम शूटिंग कर रहे हो, शूटिंग में क्या हो गया तुम्हारा, जब तुम निशाना लगाओगे तो क्या होगा, सीधा नहीं लगाना है। अब क्या करना है, हमें तो फिजिक्स आ गई भाई, अब हमें क्या करना है, मारना है तो थोड़ा सा ऊपर मारेंगे तभी तो वहां पे लगेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये चीज होता है, ये चीज होता है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है ना, चलो अब एक दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, एक दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल कुछ ऐसा है, मान लो, ठीक है, क्वेश्चन है ये, ठीक है, मान लो एक एरोप्लेन है, क्या है, एरोप्लेन है जो ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे मान लो ये हमारा एरोप्लेन हो गया, ठीक है, ये एरोप्लेन हो गया, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। इसकी स्पीड मान लो 100 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो 100 मीटर पर सेकेंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करें, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसने एक बॉम्ब ड्रॉप किया, ठीक है, एक बॉम्ब सिंपली ऐसे ड्रॉप कर दिया, कितने स्पीड से जा रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और इसका क्या है, एंगल कितना है, सिंपल, एंगल कितना है 0 डिग्री, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और एक बॉम्ब ड्रॉप करता है। ड्रॉप करने का मतलब क्या है, जैसे प्लेन पे बैठा हुआ आदमी ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया, तो बताना है कि ये कितना दूर पे आकर के गिरेगा। पहले तो बताओ इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ग्राफ होगा वो कैसा होगा, क्या ये बॉम्ब यहीं से ऐसे आ जाएगा या कुछ ऐसा आएगा, दोनों में से कौन सही है, ये सीधा आ गया ये या ऐसे आ गया, कैसा आ गया, ये ऐसा आएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा भाई ये तो हो गया, अब इसको निकालोगे कैसे, इसको निकालोगे कैसे, देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, हमने क्या पूछा है, ये निकालना, ये निकालना कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, ठीक है, कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। हमें ये पता है कि ux कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड, और ui कितना है 0। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ बल्ब बॉम्ब को ड्रॉप किया है, हमने क्या किया है, सिर्फ बॉम्ब को ड्रॉप किया है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है।
अच्छा भाई इतना तो हो गया। चलो अब सोचो ये हाइट, इसकी कुछ हाइट दे देते हैं मान लो, ठीक है, इसकी हाइट देते हैं 250 मीटर, ठीक है, या कुछ ज्यादा दे देते हैं, मान लो 400 मीटर दे देते हैं। कितनी दे देते हैं? 400 मीटर, ठीक है। कितनी दे दिए? 400 मीटर, ठीक है। अच्छा तो हम टाइम निकाल सकते हैं क्या यहां से यहां तक पहुंचने का? यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम निकालो पहले कि कितना टाइम में ये नीचे पहुंचेगा, ठीक। और हम ये भी जानते हैं साथ साथ कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों जो होता है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग होता है और वर्टिकल वेलोसिटी अलग होती है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। टाइम निकालो, तो टाइम किससे निकलेगा? एच हमें पता है। अगर हम वर्टिकल वेलोसिटी से निकालें, अगर मैं वर्टिकल वेलोसिटी से निकालूं तो हमारा टाइम निकलेगा। जैसे देखो टाइम निकालना है, ठीक। अच्छा एच हमें पता है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? एस इज इक्वल्स टू यू टी या एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस जी टी स्क्वायर। लगा सकते हैं क्या? सिंपल लगा सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। एस वाई कितनी है? -400। एस वाई कितनी है? -400, ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है। यू वाई कितनी हो गई? 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, सिंपल, कोई खास बात अभी भी नहीं है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? -800, इसको यहां पे डिवाइड कर दो बाई 10 इज इक्वल्स टू -t²। इस माइनस ने इस माइनस को कैंसिल किया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या? ये कैंसिल, तो t² इज इक्वल्स टू क्या हुआ? 80। t² इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 80, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो t इज इक्वल्स टू कितना हो गया? √80, √80, ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है। टी टाइम कितना आ गया? √80, ठीक। अच्छा अब क्या होगा? अब क्या होगा? हमें तो रेंज चाहिए। क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी उस मतलब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये, ठीक है, v या ux, क्या इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। यानी ये क्या होगा? इधर जो डायरेक्शन होगा इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो 0 होगी। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0, सिंपल, कोई खास बात, एक्सेलरेशन 0 हो गई। तो अगर हम रेंज निकालेंगे तो डायरेक्ट इसको ux इंटू टी कर देंगे क्या? टी जो टाइम आई अभी नीचे आने में, ux इंटू टी, कोई खास बात इसमें नहीं। ux कितनी हो गई? ux हो गई हमारी, ठीक है, ux हो गई हमारी, कितनी हो गई ux? बोलो ux कितनी हो गई? 100 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो गई √80। बस इसको सॉल्व कर लो, जो आया आंसर वही तुम्हारा आंसर है, ठीक है ना। चलो इतना तो समझ में आ गया हमको, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। देखो अब एक सवाल ऐसा लेते हैं, ठीक है ना। अब एक सवाल ऐसा लेते हैं, कैसा? देखो एक सवाल ऐसा लेते हैं, देखो मान लो कि, क्या मानोगे? किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। कितने स्पीड से? 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आया, ठीक। एंगल मान लेते हैं इसका है 45। एंगल कितना है? 45, ठीक। अच्छा तो तुमसे ये पूछा गया कि रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तुमसे ये क्या पूछा गया? रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें रेंज निकालनी होगी, ठीक है, रेंज निकालनी होगी, ठीक, रेंज निकालनी होगी। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल्स टू u² साइन 2 थीटा बाई जी। R इज इक्वल्स टू u साइन 2 थीटा बाई जी, ये होता है रेंज का फॉर्मूला, ठीक है।
चलो भाई हो गया। यू स्क्वायर कितनी हो गई 100 इंटू 100 इंटू साइन 2 थीटा साइन 2 इंटू 45 हो जाएगा क्या 2 इंटू 45 बाय जी। जी की वैल्यू कितनी ले लो 10। जी की वैल्यू कितनी ले लो 10। तो ये हो गया। अब ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई अब देखो 100 ये इंटू 10 1000 हो गया। अब साइन 2 इंटू 45 क्या हो गया 90 डिग्री। और हमें वैसे भी हमें पता है कि अगर 45 पे प्रोजेक्ट करें तो जो वैल्यू आएगी वो रेंज की वो मैक्सिमम आएगी। तो मैक्सिमम मतलब डायरेक्ट यू स्क्वायर बाय जी, डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, है ना। तो कितना हो गया ये रेंज हो गया तुम्हारा 1000 मीटर। रेंज कितना हो गया तुम्हारा 1000 मीटर। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब हॉरिजेंटल सॉरी मैक्सिमम हाइट निकालना है। क्या निकालना है मैक्सिमम हाइट। तो h इज इक्वल्स टू कितना होगा h इज इक्वल्स टू हो गया हमारा देखो h इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g निकाल लो कितना हो जाएगा। u कितना हो गया 100 इंटू 100 साइन स्क्वायर 2 थीटा मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा ठीक बाय 2g 2 इंटू 10। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा भाई चलो अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बोलो तो। साइन थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। साइन 45 थीटा कितनी है 45 और साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2। इसमें भी साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। ठीक है 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 कितना होता है 2। 1/√2 1/√2 कितना हो गया 1/2। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा भाई चलो अब इसको कैंसिल करो। ये हो गया, ये हो जाएगा 4। तो 4 इंटू 25 ठीक है 4 इंटू 25 यानी कितना हो गया। इस 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब कितना हो जाएगा ये बोलो 250। कितना हो गया 250। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई हमारा इतना वैल्यू आ गई हाइट की। ठीक है ना। अच्छा रेशियो क्या हो जाएगा रेंज आया हमारा 1000 और हाइट आ गई 250 कैंसिल हो गया यानी 4। कितनी आ गई 4। ठीक, ये तो है बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। ठीक, लेकिन अगर हमें फॉर्मूला पता हो क्या क्या ये मैक्सिमम रेंज है। हम क्या जानते हैं आर मैक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू एच होता है। आर मैक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है 4 इंटू एच। ठीक, अच्छा भाई अब देखो यहां से डायरेक्ट निकाल सकते थे आर मैक्स बाय एच इज इक्वल्स टू 4। एक ही रेशियो तो आया। ठीक, ये क्या हो गया शॉर्टकट तरीका अगर हमें फॉर्मूला पता है तो। नहीं तो बाकी ये कर सकते थोड़ा लंबा होगा और कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा अगर बोले टाइम पीरियड निकालो इसका, टाइम पीरियड निकालो तो निकालो टाइम पीरियड कितना होगा भाई। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका मिटा देता हूं आर को मिटा देता हूं है ना। आर को मिटा देता हूं एच की अभी जरूरत पड़ेगी। देखो कितना हो जाएगा टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 इंटू यू 100 साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब कितना होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब कितना हो गया 1/√2। ठीक है 1/√2 इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी हो गई 10। क्या इतना लिखा जा सकता है सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये कैंसिल हो गया कितना हो गया बोलो। इससे इसको कैंसिल कर दो तो ये √2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10√2। कितना आ गया टाइम पीरियड 10√2। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा भाई 10√2 हमारा टाइम पीरियड आ गया। ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत तो नहीं किया कैलकुलेशन में, नहीं बिल्कुल सही। अब हमने एक फॉर्मूला अभी भी पढ़ा। ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि जो टाइम पीरियड और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन होता है वो क्या होता है। देखो टाइम पीरियड और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन होता है 8h/g। 8h/g √8h/g। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। h की वैल्यू कितनी आई 250 250। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक, अच्छा
अब देखो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 8 को अगर रूट निकालोगे तो क्या आएगा 2√2, ठीक। और 25 का कितना आया 5, यानी इसको लिख सकते हैं 10√2। क्या ये वही आया जो अभी हमने निकाला? मतलब अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ये चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो तो एक सवाल छोड़े जाता हूं तुम्हें, हालांकि मैंने अभी वो सारा चीज बता दिया है फिर भी, ठीक है। वो सवाल कुछ ऐसा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कैसा प्रोजेक्टाइल? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इसमें होता क्या है कि पार्टिकल को किसी हाइट से फेंका जाता है, ठीक है। पार्टिकल को किसी हाइट से फेंका जाता है और इसका ux दिया हुआ रहता है u, ठीक है। और एंगल मतलब इसकी कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती, मतलब ना तो ऊपर वेलोसिटी होती है और ना ही इनिशियल वेलोसिटी होती है, सिर्फ और सिर्फ इसकी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती है। हाइट दी हुई है h, हाइट दी हुई है h। तुम्हें निकालना है फॉर्मूला, टाइम पीरियड का क्या होगा, रेंज का क्या होगा और इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, ठीक। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, क्या क्या निकालोगे, टाइम पीरियड, रेंज और इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। हिंट कहां से लोगे, वो एरोप्लेन वाला सवाल से, ठीक है। उसी से बनाना है, बन जाएगा, बना के भेजना है, ठीक है। चलो आज के लिए फिर इतना ही, बाय।